मुसलमानों के चार फिqही इमाम क्यों है, जिन चार स्कूल ऑफ थॉट क्यों है, चारों में इतना इख्तिलाफ क्यों है, और अगर इतना इख्तिलाफ है तो चारों हक पे कैसे है। टू बी ऑनेस्ट हमको 5 स्कूल ऑफ थॉट कहना चाहिए काउंटिंग इमाम जाफर as-सादिक, बट अभी के लिए 4 पकड़ के चलो। चारों इतने इख्तिलाफ होने के बावजूद भी सही इसलिए है क्योंकि जिन चीजों में उनका इख्तिलाफ है, हक और बातिल का मयार वो नहीं है। हक और बातिल का मयार होता है उसूल दीन और अकाइद। हक ना हक तब होते अगर चारों में इख्तिलाफ इस बात पे होता कि नमाज 5 वक्त है या 3 वक्त, या फजर के और फर्ज 2 रकत है या 4 रकत। उनका इख्तिलाफ दीन के उसूल यानी फाउंडेशन या प्रिंसिपल्स पे नहीं है, दीन के फुरूअ यानी ब्रांचेस और सब्सिडियरीज में है। सब मानते हैं कि नमाज फर्ज है, नमाज 5 वक्त है, मगरिब के फर्ज 3 रकत है। इख्तिलाफ उनमें इस पे है कि रफ़अ यदैन करना है कि नहीं। तो इतना इख्तिलाफ क्यों है? आपको बता दूं, इख्तिलाफ बाद के वाले लोगों में नहीं, इख्तिलाफ सहाबियों में भी होता था। एग्जाम्पल देता हूं, बनो कुरैजा ट्राइब के गांव में जल्दी से पहुंचना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्लियन अहदुन अल अस्र इल्ला फी बनी कुरैजा। सहाबियों की एक टोली अलग से निकली और बनो कुरैजा पहुंचने से पहले असर का टाइम खत्म हो रहा था, तो उस ग्रुप में एक इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को ऐसा इंटरप्रेट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि बनो कुरैजा जल्द से जल्द पहुंचो। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मिस करने का हुक्म तो नहीं देंगे, तो असर का टाइम खत्म हो रहा है तो हम लोग रास्ते में ही असर पढ़ लेते हैं। दूसरे ग्रुप ने इसको ऐसा इंटरप्रेट किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनो कुरैजा में पहुंच के असर पढ़ना है तो हम लोग रास्ते में पढ़ेंगे ही नहीं, उधर जाके पढ़ेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये केस पेश हुआ तो उन्होंने किसी को भी गलत नहीं बोला। अभी देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए, उनके मिजाज को समझते हुए भी सहाबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म को 2 तरीके से इंटरप्रेट किया और दोनों सही थे। ऐसे ही चारों अलग अलग होते हुए, चारों में इख्तिलाफ होते हुए, चारों सही है।